शांति। आपका प्रश्न है, मुरली में आया कि बार बार याद भूलती क्यों है? इसका कारण ज्ञान दिमाग तक है, ज्ञान के साथ साथ दिल का स्नेह कम है, दिमागी स्नेह है, यह बात समझना है। उत्तर है, देखो, हमारे ये दिल और दिमाग दोनों चीज अलग है। साइंस में भी कहते हैं ब्रेन और माइंड, मन और दिमाग दोनों अलग है। मन सॉफ्टवेयर है, ब्रेन मन दिमाग हार्डवेयर है। अभी हमें हमारे संस्कार परिवर्तन करना है तो हमें सॉफ्टवेयर को बदलना पड़ेगा। मन विचार करता है और उससे भावनाएं जो उत्पन्न होती है वो दिल में होती है, और दिल हृदय को भी कहते हैं। उसका कनेक्शन बुद्धि से डायरेक्ट है। मन, बुद्धि और संस्कार आत्मा के ऑर्गन्स है। वो आत्मा का दिल बुद्धि है और मन उसका मुख है। ये बुद्धि ही स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म से स्थूल बनती है, पाप और पुण्य बनाती रहती है। अभी संस्कार परिवर्तन भी बुद्धि से ही हो सकते हैं। हर समय बुद्धि कर्म को फॉलो करती है, वो स्थूल बुद्धि है। जब हमारी बुद्धि शुद्ध पवित्र बनती है तो कर्म बुद्धि को फॉलो करता है, तब हमारे संस्कार पाप से पुण्य कर्म में परिवर्तन होते हैं। मना अगर हमें हमारे संस्कार परिवर्तन करना है, कर्म को परिवर्तन करना है, पुण्य बनाना है, तो जरूरी है बुद्धि को शुद्ध पवित्र बनाना। और ये जो परिवर्तन है वो तब होता है जब हमें आत्मज्ञान मिलता है। ये कोई दुनिया में कोई नहीं बता सकते। गीता में वैसे कहा है कि कैसे ये कर्म बुद्धि को फॉलो करती है, लेकिन कोई उसको समझा नहीं सकते। सिर्फ परमात्मा ने ही आके बताया कि ये कैसे काम करता है। बुद्धि में ही सब कुछ भरा है। इसीलिए अगर आपको ये बुद्धि के बारे में समझना है कि स्थूल से कैसे सूक्ष्म शुद्ध पवित्र बनाकर हम दिव्य बना कर सकते हैं और श्री कृष्ण के साथ पहले जन्म में आने के लायक बन सकते हैं, उसका हमने डिटेल में YouTube पर रखा है। ये स्पेशल टॉपिक में मिलेगा। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर उसमें सब्सक्राइब करेंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसमें ये बुद्धि को परिवर्तन करने के 3 टॉपिक मिलेंगे। उसके साथ साथ कई सारे टॉपिक्स रखे हैं जिसमें गुह्य राज आध्यात्मिक रीति से समझाया है, जिससे हम हमारे पाप कर्म को पुण्य में परिवर्तन कर सकते हैं। तो वो भी आप सुन सकते हैं, तब ये बातें समझ में आएगी। साथ साथ लाइक करो, कमेंट करो और फॉरवर्ड करो, जिससे आपका पुण्य बनेगा, क्योंकि ये पैसा सेवा में माना डोनेशन में जाएगा। तो बात चल रही थी बुद्धि ही दिल के साथ जुड़ा है। जब वैसे भी हम
हमें बाबा कई बार माना परमात्मा कहते हैं कि दिल से निकली हुई बात सामने वाले के दिल तक पहुंचती है और दिमाग से निकली हुई बात सिर्फ दिमाग तक ही रह जाती है। तो दिल और दिमाग दोनों अलग है। अभी हमें दिल में पहुंचाना है, तो ये जो ज्ञान है वो अगर दिमाग में है, माना हम आत्मज्ञान लेते हैं, मुरली सुनते हैं, उसको घड़ी घड़ी गोख कर दूसरों को कहते हैं, लेकिन हमारे जीवन में नहीं उतरता। जीवन में उतारना अर्थात हमारे संस्कार परिवर्तन करना, पाप को भस्म करना और पुण्य को बढ़ाना। हमारे रग रग में ये ज्ञान प्रैक्टिकल में दिखाई दे, चाल चलन चेहरे वाणी व्यवहार सब में प्रकट हो, तब उसको कहा जाता है ये बातें, हमारी जो बात है वो दूसरे के तक इसीलिए पहुंचती है क्योंकि हमारा जो हमारे जो भावनाएं हैं, हमारे जो संस्कार है वो परिवर्तन हुए हैं और हमारा कनेक्शन नेचुरल परमात्मा से जुड़ा हुआ होता है। ये जो हमें अगर ज्ञान स्वरूप बनना है तो ज्ञान सिर्फ लेना और खाली सुनना इससे नहीं हो सकता, इसको पचाना पड़ता है। जब हम पचाते हैं तब वे आत्मा की शक्ति बनती है। तो पचाने का अर्थ है ज्ञान को अच्छी रीति समझकर मनन मंथन करके जीवन में धारण कर प्रैक्टिकल करना है। क्योंकि जब हम ज्ञान स्वरूप बनते हैं तो हमारा अनाहत चक्र जो हृदय से जुड़ा है वो बैलेंस होता जाता है। तब हमारा प्रेम निस्वार्थ बन जाता है। फिर हमारा सिर्फ हमारा परिवार ही नहीं, सारा विश्व हमारा परिवार बन जाता है। वसुदेव कुटुंब के लायक बन जाते हैं। देहभान से प्रेम स्वार्थी बनता है। जब हम देही अभिमानी बनते हैं तब प्रेम निस्वार्थ बनता है। इसीलिए हमें उसको हृदय से जुड़ा है। कई बार दुनिया में भी कहते हैं कि आत्मा हृदय में है। वास्तव में हृदय में आत्मा नहीं है, लेकिन आत्मा और सहस्त्र चक्र और परमात्मा की एनर्जी जो आने का स्थान है वो हृदय से डायरेक्ट जुड़ा है। हृदय बैलेंस चक्र है। ऊपर के 3 चक्र जो सूक्ष्म एनर्जी से जुड़ा है और नीचे के 3 चक्र प्रकृति के तत्व से स्थूल से जुड़ा है। ये दोनों को बैलेंस करना माना ये जो हृदय में से जुड़ा हुआ अनाहत चक्र को बैलेंस करना, तब हमें जीवन में स्थायी सुख मिलता है। साइंस में भी कहते हैं कि कॉस्मिक एनर्जी हाइपोथैलेमस में से ही आ सकती है। जब आप पॉजिटिव विचार करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, 2 विचारों के बीच तब गैप बढ़ती है और एक संकल्प में जब स्थित होते हैं ब्रेन निष्क्रिय हो जाता है, तब ये कॉस्मिक पावर आता है। और परमात्मा आके हमें बहुत इजीली ये बता रहे हैं। तो ये सहस्त्र चक्र का ही स्थान हाइपोथैलेमस के है। जब हम आत्मज्ञान का मनन चिंतन करते हैं, हमारे जो भी विचार है उस गुणों के विचार में ही प्रोटॉन उत्पन्न होते हैं और ये एनर्जी बढ़ने से हमारे हृदय से जुड़ी हुई सुषुम्ना नाड़ी जो सहस्त्र चक्र तक जाती है वो नेचुरल खुल जाती है और परमात्मा की एनर्जी नेचुरल हमारे में आती रहती है। इसीलिए आज मुरली में कहा कि बीज को पानी देना पड़ता है
तब एक एक पत्ते तक पहुंच सकता है। तो बीज इस सृष्टि का जो झाड़ है उसका बीज परमात्मा है और उससे ही हम जुड़ के स्नेह रूप का पानी लेते हैं और देते हैं। तो उसको जो उससे पानी स्नेह का लेने के लिए या प्रेम का एनर्जी लेने के लिए, चक्र को बैलेंस करने के लिए स्नेह की जरूरत होती है और वो तभी मिलता है जब हमारी ये ज्ञान में हम स्वरूप बन जाते हैं। जितना हम मनन मंथन करेंगे पाप कर्म हमारा योग लगेगा, पाप कर्म भस्म होंगे, आत्मा में शक्ति बढ़ती जाएगी, कनेक्शन नेचुरल हो जाएगा। साइंस में भी कहते हैं कि जो आत्माएं मेडिटेशन करती है उसकी पॉजिटिविटी नेचुरल होती है, अल्फा स्टेज नेचुरल होती है। ये कोई भी परिस्थिति में उसको जो भी चाहिए वो वहां मन और बुद्धि को टिकाकर सफलता प्राप्त कर सकती है। तो ये सब बातें हमने YouTube पर बहुत अच्छी रीति सारी सिस्टम कैसे चलती है, सूक्ष्म रीति से और स्थूल रीति से, साइंटिफिक रीति से, कुंडलिनी चक्र के रीति से सब हमने डिटेल में समझाया है। इसीलिए हमें पहले हमें हमारी जो स्मृति है उसको चेंज करना पड़ेगा। तो आज वो भी हम वरदान भी समझाएंगे कि कैसे क्यों हमें ये चेंज करना है। तो जब हमारी ये अवस्था हो जाती है, परमात्मा के लव में लीन हो जाते हैं, तो मेहनत से भी हम छूट जाते हैं। ओम शांति। अभी आपको वरदान भी समझना है। तो जो वरदान में आज कहा कि संकल्प, वृत्ति और स्मृति से व्यर्थ को बिल्कुल समाप्त करना है। तो हमें चेक करना है कि हमारे संकल्प कैसे चलते हैं। एक एक संकल्प पर हमें पूरा ध्यान देना है, क्योंकि हमारा जो मन है वो टीम द्वारा काम करता है। टी माना संकल्प, थॉट, ई माना इमोशंस, ए माना एटीट्यूड, वृत्ति, एम माना मेमोरी। जैसे स्मृति वैसे ही फिर विचारों की उत्पत्ति होती रहती है और हमारे चक्र के लेयर्स बदलते हैं और चक्र के लेयर्स के अनुसार विचारों की उत्पत्ति होती रहती है। इसीलिए अगर हम संकल्प को परिवर्तन करते हैं, संकल्प के ऊपर अटेंशन देते हैं, तो स्मृति ऑटोमेटिक बदल जाती है। हम पॉजिटिव नेचुरल बन जाते हैं। जैसे अभी हम नेगेटिव बातें, व्यर्थ बातें देखते हैं, सुनते हैं, तो उसके विचारों की उत्पत्ति भी वैसी ही होती है, क्योंकि चक्र के लेयर्स नेगेटिव बनते हैं तो स्मृति भी नेगेटिव हुई। अभी जब हम गुणों का चिंतन करते हैं तो हमारी भावनाएं गुणों वाली बन जाएगी, वृत्ति बदल जाएगी और स्मृति जो चक्र के लेयर्स है वो भी पॉजिटिव बन जाएंगे। तो हमारे अंदर जो विचारों की उत्पत्ति है वो भी पॉजिटिव होगी। तो नेचुरल हम परमात्मा से जुड़े रहेंगे और हम कोई भी परिस्थिति हमें हिला नहीं सकेगी। इसीलिए अटेंशन हमें देना है हमारे एक एक संकल्प पर। उसकी विधि भी हमने YouTube पर बताई है कि कैसे हम हमारे ये संकल्प पर ध्यान देकर परिवर्तन कर सकते। अगर हमें कोई कुछ कहता है उसको भी अंदर नहीं जाने देना है, बाहर से ही निकाल देना है और उसके साइंटिफिक रीति से क्या करना है वो भी हमने बताया है। इसीलिए आज कहा कि संकल्प में भी हमें अपवित्रता
टच ना करे। इसीलिए हमें ध्यान देना है हमारा रजिस्टर साफ रहे, माना हमारे संस्कार क्लीन एंड क्लियर रहे। हाँ, माफी मांग लेते हैं, कुछ भूल हुई, पश्चाताप हुआ, माफी मांगते, लेकिन हमारे में अंदर परिवर्तन नहीं करते तो उसका कोई अर्थ नहीं है। माफी पश्चाताप के साथ हमें अपने को परिवर्तन करना है, और परिवर्तन करने के लिए जरूरी है परमात्मा से जोड़ना, और परमात्मा से जोड़ने के लिए हमारे विचार पर ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि ये जो विचार है वही वाइब्रेशंस क्रिएट करता है। एक के एक स्थूल विचार परमात्मा की एनर्जी आने को ब्लॉक करता है। जैसे टीवी होती है, टीवी में जैसा आप स्विच ऑन करो वही चैनल आएगी, और वो टीवी में अगर बाहर का वातावरण खराब है, वेदर खराब है, तो टीवी में वो चैनल क्लियर नहीं आएगी। प्रसारण तो मूल जगह से हो रहा है लेकिन क्लियर नहीं आ रही है, क्योंकि बाहर का वातावरण खराब है। ऐसे ही हमारे अंदर भी जो परमात्मा की एनर्जी आने का जो स्थान है, वो सुषुम्ना नाड़ी, वो तभी एक्टिव होती है जब नेगेटिव और व्यर्थ संकल्पों से हम मुक्त होते हैं, और जब निष्क्रिय विचार एक संकल्प में स्थित होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, तभी उसकी एनर्जी काम करती है। वरना कोई भी स्थूल व्यक्ति, वस्तु, वैभव, सभी चीजों को के वाइब्रेशंस वो ब्लॉक करती है परमात्मा की एनर्जी। इसीलिए परमात्मा कहते हैं अभी तक जो कुछ किया उसको भूलो। कोई भी देहधारी, इवन देवी देवता हो, चाहे ब्रह्मा बाबा हो, चाहे श्री कृष्ण हो, जिसका भी स्थूल शरीर है, उसका चिंतन करने से वो एनर्जी ब्लॉक होती है। इसीलिए कहते हैं ये बहुत सूक्ष्म बात समझने की है। कई बार कोई क्या कहते हैं, क्योंकि बाबा ऐसा कहते हैं कि सबको भूलो, मुझे ही याद करो। उसका कारण है ये जो हमारी लाइन को क्लियर करना पड़ता है। एनर्जी तो वहां से आ रही है, प्रसारण हो रहा है, लेकिन जब तक हमारा आत्मा के आसपास का एनवायरनमेंट नहीं बदलता, तब तक हमारी वो एनर्जी का प्रयोग नहीं कर सकते, उपयोग नहीं कर सकते, और हमारे अंदर आ नहीं सकती। इसीलिए बहुत जरूरी है देही अभिमानी बनना। माना जब हम आत्मा के स्वरूप में स्थित होते हैं, आत्मा के गुणों में हमारे एक्टिव होते हैं, तो परमात्मा से जोड़ना नेचुरल हो जाता है। इसीलिए शास्त्रों में कहा है खुद को पहचानो तो खुदा को पहचानेंगे। खुद को पहचानने का अर्थ आत्मा को पहचान कर आत्मिक स्मृति में स्थित रहना, तब हम परमात्मा को भी पहचान सकते हैं। तो जब तक हमारे ये ज्ञान का मंथन करके राज नहीं समझते और बुद्धि को परिवर्तन नहीं करते, तब तक बहुत मेहनत लगती है, और मेहनत से फल नहीं मिलता। जब वो फल स्थायी नहीं होता, क्योंकि हम लड़ाई में ही समय गवा देते हैं, तो हमें अच्छा भाग्य के लिए बीज बोना पड़ता है। ठीक है। ओम शांति।